नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ट्रेडिंग से रिलेटेड दो कंडीशंस पे बात करने जा रहे हैं। पहला, मान लीजिए कि पिछले 2 से 3 दिन से कंटिन्यू जो मार्केट है वह पॉजिटिव ट्रेंड में जा रहा है। अब मान लीजिए कि मार्केट पिछले 2 दिन से पॉजिटिव ट्रेंड में है और यहां से प्राइस जाने के बाद यहां से रिवर्स आता है, यानी ऊपर साइड से प्राइस रिवर्स आता है। तो ऐसा कौन सा पॉइंट हो जहां से प्राइस रिट्रेसमेंट कर सकता है, यानी कि मान लीजिए कि मार्केट 3 दिन से पॉजिटिव ट्रेंड में है, लेकिन चौथे दिन जब मार्केट ओपन हुआ तो ओपन होने के बाद मार्केट में थोड़ा सा वहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो ऐसा कौन सा लेवल होगा जहां से फिर से मार्केट ऊपर साइड टर्न हो सकता है? क्योंकि होता क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है ना, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन मार्केट उसी ट्रेंड में कंटिन्यू रहता है। तो ऐसा कौन सा लेवल हो जहां पे हम फिर से बाइंग कर सकें और वहां से हमें पॉजिटिव ट्रेंड मार्केट में देखने को मिले? तो पहली कंडीशन पे हम यहां पे बात करने वाले हैं। दूसरी कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट यह होती है, जैसे आप देखेंगे कि अभी ये जो ईरान इजराइल और यूएस का वॉर चल रहा है, तो ऐसे में कंटिन्यू जो मार्केट का ट्रेंड है वह नेगेटिव साइड में है। तो मान लीजिए कि यहां पे आज मार्केट का टॉप है और कंटिन्यू 4 से 5 दिन तक मार्केट जो है वह नीचे साइड आना चालू हुआ। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि अभी की ही सिचुएशन आप देखिए कि निफ्टी लगभग यहां पे 22,200 के आसपास का लो लगा दिया। अब क्या हो रहा है यहां पे, यानी आप देखिए कि क्या हुआ, निफ्टी में 26,000 से करेक्शन आना चालू हुआ और अभी निफ्टी 22,200 का लो लगाया और फिर से यहां पे अप ट्रेंड में जाते हुए दिख रहा है। तो अब अप ट्रेंड में जा रहा है, लेकिन अभी भी सिचुएशन जो है वो मार्केट में टफ है। तो ऐसा कौन सा लेवल होगा जहां से फिर से प्राइस रिट्रेस होके और वहां से हमें करेक्शन देखने को मिले? तो दोस्तों, इन दोनों हम कंडीशंस के बारे में इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं और ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशंस होते हैं जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है, या तो पॉजिटिव डायरेक्शंस में हो या नेगेटिव डायरेक्शंस में हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे जो महत्वपूर्ण वीडियो हैं उनका जैसे ही वो वीडियो अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और साथ में दोस्तों, यहां पे जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस दरमियान अगर कहीं पे भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, कंडीशन नंबर 1 हम यहां पे लेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव फिबोनाची रिट्रेसमेंट। दोस्तों, यहां पे जिस इंडिकेटर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, यह इंडिकेटर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और यह इंडिकेटर आपके ट्रेडिंग एप्लीकेशन, यानी कि जिस एप्लीकेशंस में आप ट्रेड करते हैं उस एप्लीकेशंस में मिलेगा और साथ में जो ट्रेडिंग व्यू होता है उस पे भी यह इंडिकेटर मिलेगा। सिंपल सा दोस्तों, हमें करना क्या है, हमें वहां पे अगर आप ट्रेडिंग एप्लीकेशन पे हैं तो वहां पे आप इंडिकेटर के सेक्शन में जाएंगे और वहां पे आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लिखेंगे तो उसका ऑप्शन आ जाएगा, लिखा हुआ आपको आ जाएगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट करके, वहां पे इंडिकेटर आएगा, वो आप इंडिकेटर सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद दोस्तों, यहां पे जो हमने कंडीशंस अप्लाई किया है, आप देखिए हमने कंडीशंस लिया, जैसे ये स्विंग लो हो गया और ये स्विंग हाई हो गया, यानी मार्केट यहां पे क्या हो रहा है, आप देखें कि 5 अप्रैल से 7 अप्रैल यानी 6 अप्रैल के बीच में यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट का ट्रेंड स्विंग पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों, यहां पे आप कुछ लेवल्स को अगर आप ध्यान में रखिए तो आप देखेंगे कि जैसे ये मान लीजिए मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड है, अब यहां से रिवर्सल आना चालू हुआ, तो आप देखें कि ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है, जब इस इंडिकेटर को आप सेट करते हैं तो यहां पे आप देखें कि 38.2%, यहां पे 50% और ये आ गया 61.8%। तो यहां से जब मार्केट नीचे आना चालू होगा दोस्तों, तो यहां पे आपको ध्यान रखना होगा, आप देखिए कि यहां पे निफ्टी का प्राइस भी लिखा हुआ है, नंबर भी लिखा हुआ है, जैसे कि 22,780। तो यानी अगर निफ्टी इस रेंज में आता है 22,780 के रेंज में, तो पॉसिबिलिटी होगी कि यहां से रिट्रेसमेंट आए। अब दोस्तों होगा क्या, मान लीजिए कि प्राइस यहां से गिरना चालू हुआ, यहां से गिरना चालू हुआ 70, आप देखें कि 38.2 के आसपास आया और यहां से प्राइस रिवर्स होना चालू किया। तो जब यहां पे रिवर्सल आए, जब रिवर्सल आ जाए तो उसको आपको समझना है कि यह रिट्रेसमेंट आ रहा है। और अगर यहां पे प्राइस रिवर्स नहीं होता तो फिर उसके बाद आप देखेंगे कि यहां पे 50 का लेवल सामने निकल के आ रहा है, 50% का। तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी होगी कि यहां पे जो अगर प्राइस आता है तो यहां पे रिवर्सल आने की, यानी कि रिट्रेसमेंट आने की पॉसिबिलिटी होगी। और दोस्तों, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब प्राइस इसके आसपास आए और वहां से रिट्रेस होके और ऊपर साइड जब टर्न हो जाए, तब आपको यहां पे बाय की पोजीशंस को क्रिएट करना होगा। और इसी तरह से आप देखेंगे कि ये 68.8 का लेवल है दोस्तों, 68.8 का जो लेवल है वो आप देखिए कि ये एक गोल्डन लेवल्स भी माना जाता है, गोल्डन नंबर माना जाता है। और यहां से हायर पॉसिबिलिटी होती है कि अगर ऊपर साइड से मार्केट टर्न होके और 61.8 के लेवल के आसपास आ रहा है, तो हायर पॉसिबिलिटी होगी कि यहां पे रिट्रेसमेंट आए और मार्केट में फिर से रिवर्सल आए और पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिले।
तो इस गोल्डन नंबर को जरूर दोस्तों आप ध्यान में रखिए, और अगर ये गोल्डन नंबर ब्रेक होता है और फिर इसके बाद प्राइस नीचे सस्टेन होता है, तो यहां से अब आपको समझना है कि ये जो पॉजिटिव ट्रेंड मार्केट में था वो कहीं ना कहीं चेंज हो चुका है। अब ट्रेंड जो है वह बदल के नेगेटिव साइड में हो गया है। दोस्तों यहाँ पे रिलेटेड वीडियो में हमने इसके पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो वीडियो है उसकी सेटिंग, यानी कि जब हम उसको ट्रेडिंग एप्लीकेशंस में लगाएं तो वहां पे हमें क्या क्या सेटिंग्स रखना चाहिए, हर एक पॉइंट्स को मैंने एक एक करके एक्सप्लेन किया है। तो वो वीडियो आप चैनल विजिट करिएगा, वहां पे वो वीडियो मिल जाएगा, उसको आप प्रॉपर तरीके से देखिएगा तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। साथ में हम यहाँ पे रिलेटेड वीडियो में भी इसकी लिंक को हम पिंग कर देंगे, तो वहां पे भी दोस्तों आप उस पर ध्यान दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा ध्यान देना है 3 नंबर को। अगर प्राइस ऊपर से रिवर्स हो रहा है तो 38.2, फिर उसके बाद 50 और 61.8 के लेवल को हमें ध्यान में रखना है। यहां से रिट्रेसमेंट आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे पॉइंट नंबर 2, निगेटिव फिबोनाची रिट्रेसमेंट, यानी कि दोस्तों जैसे मान लीजिए मार्केट स्विंग हाई है और स्विंग हाई से स्विंग लो के डायरेक्शंस में आ रहा है, तो यहाँ पे होगा क्या, मान लीजिए यहाँ पे मार्केट नीचे साइड आया। अब दोस्तों अगर यहां से रिवर्सल आता है तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी होगी वह 38.2, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि जब फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप यहां पे ड्रॉ करें इंडिकेटर, तो जब मार्केट ऊपर साइड से नीचे साइड आ रहा हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट इंडिकेटर है वह ऊपर से यानी स्विंग हाई से स्विंग लो में ड्रॉ करना है। लेकिन जब मार्केट नीचे से ऊपर साइड जा रहा हो तो आपको ध्यान रखना है कि जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट इंडिकेटर है वह स्विंग लो से स्विंग हाई के डायरेक्शंस में ड्रॉ करना है। अब यहां से मान लीजिए कि इसने ये लो लगाया, लो लगाने के बाद अगर प्राइस में रिवर्सल आता है और प्राइस 38.2 के आसपास आता है, तो यहां पे पॉसिबिलिटी होगी कि रिवर्सल आ जाए यानी रिट्रेसमेंट आ जाए। लेकिन दोस्तों अगर यहां पे भी रिट्रेसमेंट नहीं आता तो फिर इसके बाद 50 के आसपास आने की पॉसिबिलिटी होगी, और अगर 50 के पास भी नहीं आता तो 61.8 पे हायर पॉसिबिलिटी होगी कि वहां पे रिट्रेसमेंट आए। मान लीजिए कि यहां पे ट्रेंड निगेटिव साइड में था लेकिन इस रेंज को ब्रेक करके मार्केट इसके ऊपर चला गया, तो अब आपको समझना है कि अब ट्रेंड जो है वह पॉजिटिव साइड में हो गया है। यानी अब क्या हो रहा है कि जो गोल्डन नंबर था यानी 61.8 का जो लेवल था उसको भी निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है। तो जब आप ट्रेडिंग करें तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट इंडिकेटर को अपने सिस्टम में सेट करके रखिए। जब भी वहां पे ब्रेकआउट वगैरह आए या प्राइस में मान लीजिए रिवर्सल आ रहा है तो वहां पे आपको यह आइडेंटिफाई करने में काफी आसानी होगी। अब दोस्तों मैं कुछ आपको एग्जांपल दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से आपको इसको यूज करना है। तो देखिए हमने ये जो इंडिकेटर लगाया हुआ है ये ट्रेडिंग व्यू का इंडिकेटर से, आप देखें कि यहाँ पे इंडिकेटर का ऑप्शन आता है। सिंपल सा आपको जाना है, यहाँ पे फिबोनाची सर्च करना है या ऑटो लिख के सर्च करेंगे तो ऑटो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लिखा हुआ आ जाएगा। उस इंडिकेटर को आप सेट कर लीजिएगा। सेटिंग का वीडियो हमने डिटेल में बताया है, जैसा कि मैंने बोला कि हमने पिन कर दिया है, आप उसको डिटेल में देख लीजिएगा। अब दोस्तों आप देखिएगा कि 2 अप्रैल को मार्केट ओपन हुआ। मार्केट ओपन होने के बाद आप देखें कि निफ्टी लगभग 22,200 का लो लगाया, बॉटम लगाया, और बॉटम लगाने के बाद आप देखिए कि यहाँ पे मार्केट पे रिकवरी आना चालू हुई। ये निफ्टी यहाँ से जो रिकवर होके और लगभग 22,700-800 के रेंज में पहुंच गया, क्योंकि ये जो मैंने दोस्तों यहाँ पे प्राइस लिया हुआ है ये फ्यूचर का प्राइस लिया हुआ है, तो लगभग आप देखें कि 22,800 के आसपास पहुंच गया। अब आप देखिए कि कैसे ये इंडिकेटर काम करता है। तो मैंने क्या किया, आप देखिए यहाँ पे 2 तारीख का स्विंग लो क्या है, क्योंकि ये स्विंग लो है और नया सबसे नया यहाँ पे बॉटम बना है। तो जब मैं 6 तारीख को ट्रेड करने के लिए अपनी स्ट्रेटजी को अप्लाई करता हूं तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम यहाँ पे स्विंग लो से आप देखिए कि ड्रॉ किए और ये हमने स्विंग हाई तक हमने ड्रॉ किया। अब दोस्तों जब हमने स्विंग लो से स्विंग हाई तक ड्रॉ किया, अब आप देखिए कि 6 अप्रैल को जब मार्केट ओपन हुआ तो आप देखें कि ऊपरी स्तर से प्राइस में करेक्शन आना चालू हुआ। एक बार प्राइस क्या हुआ, यहां पे आप देखिए कि ये 38 का नंबर, आप देखिए ये जो लाइन दिखा रही है ये 38 नंबर से यानी 38% है। तो जब प्राइस में करेक्शन आया और 38% के आसपास आया और आप देखिए कि यहीं से रिट्रेसमेंट देखने को मिला और प्राइस फिर से क्या हुआ, ऊपर साइड में रिवर्स हो गया। तो जैसे ये यहां से टर्न करके रिवर्स हो रहा है तो हमें पता चल रहा है कि यहां पे रिट्रेसमेंट आ रहा है और प्राइस ऊपर साइड जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे बाय का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। फिर से आप देखिए ये प्राइस जो है नीचे आया और यहां पे 38% के आसपास आया और यहां से आप देखिए कि रिट्रेसमेंट आया, यानी कि यहां पे बाइंग आई और प्राइस फिर से ऊपर जाना चालू हुआ। तो हमें समझ में आ गया कि फिर से यह 38% के आसपास ही रिट्रेसमेंट ले रहा है और उसके बाद आप देखिए कि रिट्रेसमेंट आने के बाद निफ्टी में अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। और आप देखिए कि निफ्टी लगभग यहां पे अगर इस लेवल को आप देखें तो 23,000 के ऊपर का यानी 23,000 के आसपास का निफ्टी ने यहां पे हाई लगा दिया।
अब दोस्तों ये हमने आपको दिखाया 6 अप्रैल के ट्रेड का डिटेल। अब उसके बाद आप देखिए कि 7 अप्रैल को ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों आप देखिए कि 6 अप्रैल को यहाँ पे स्विंग आप देखिए कि लो 22,000 आपका यहाँ पे जो स्विंग लो आ रहा है वह 22,271 फ्यूचर के हिसाब से आ रहा है, और स्विंग जो हाई है वो आप यहाँ पे देखिए 23,089 आ रहा है, यानी ये स्विंग हाई हो गया। अब हमने इसको ड्रॉ कर दिया। अब आज के डेट में आप देखिए कि जब मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहां पे आप देखिए कि ये जो प्राइस है वह 38 के पास, यानी आप देखिए कि एकदम से प्राइस ये 38 के पास आया और यहीं से बाइंग देखने को मिली और प्राइस में बड़ा रिवर्सल आया। तो यानी कि जैसे ही मार्केट ओपन हुआ और स्विंग लो के यानी आप देखिए कि यहाँ पे 38% के आसपास आया और यहां से हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिला, और उसके बाद आप देखिए कि धीरे धीरे क्या हुआ, प्राइस में अच्छा खासा अपमूव देखने को मिला और ट्रेंड पॉजिटिव साइड में देखने को मिला। तो दोस्तों इस तरह से आप यहां पे रिट्रेसमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए इस इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। अगर इसको आपको यूज करने में भी कहीं दिक्कत आती है, सेटिंग वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर 8269154009 पे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आपको कोई भी सेटिंग वगैरह या यहाँ पे एजुकेशनल पर्पस के लिए कुछ भी सीखना है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीआर डेटा जितेंद्र बघेल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मार्केट से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट या इंफॉर्मेशन रहते हैं उसके भी नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। कोई नई स्ट्रेटजी रहती है, कुछ ऐसे वीडियोज रहते हैं, उसकी भी लिंक उस पर डाली जाती है, तो आप चैनल को ज्वाइन करके रख लीजिएगा। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में जो भी चीजें हमने आपको बताया है, सिखाया है, जो भी चीजें हमने आपको दिखाया, यह केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी ऐसा जो पॉइंट हमने आपको बताया इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट हर बार ऐसा काम करेगा, क्योंकि होता क्या है कि कोई भी स्ट्रेटजी जो है वो आपका इंडिकेटर है, वो इंडिकेशंस देता है, ना कि वह कंफर्मेशंस देता है। तो जब भी कोई भी इंडिकेटर या स्ट्रेटजी आप यूज करें तो उसके साथ एक दो इंडिकेटर्स को और आप लगाएं। जैसे कि अगर आप यहां पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज कर रहे हैं तो इसके साथ साथ आप वीवैप इंडिकेटर को यूज कर लें, साथ में पीसीआर डेटा को कंबाइन कर लें, तो इससे आपकी जो ट्रेड एक्यूरेसी है वह और ज्यादा बढ़ने की संभावना होगी। तो मेरे द्वारा जो भी चीजें आपको यहां पे बताई गई यह केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई भी आपको बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशंस नहीं है। दोस्तों इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीआर डेटा जितेंद्र बघेल को भी ज्वाइन कर लें, और साथ में अकाउंट ओपनिंग लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां पे आप जाएं और अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने में कहीं भी दिक्कत आती है तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर 8269154009 पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।